नहीं रहा है। आ गए तुम? What is this? ये क्या है? देख लो खुद। रोशन, नया फोन? थैंक यू। You're welcome, love. बाय द वे, मैंने अपना फोन ठीक करवा लिया था। जानता हूँ। वैसे रोशन, मैं एक बात सोच रही थी, शादी के फौरन बाद हम अमेरिका नहीं जाएंगे, सही है? लेकिन क्यों? मैं ना शादी के बाद कुछ अरसा यहीं पे रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। है, मगर हम अभी तो साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन शादी के बाद सोसाइटी में आपका स्टेटस बहुत डिफरेंट हो जाता है। फिर अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड करना, और वो भी पाकिस्तान में, अलग ही मजा है। अमेरिका की तरह थोड़ी है कि शादी के 3 दिन बाद ही अपने बिजनेस में बिजी हो जाओ और कामों में लग जाओ, रिश्तों को टाइम ही ना दो। रिश्तों की भी एक इम्पोर्टेंस होती है, यू नो। और वैसे भी मशरकी लड़कियों के तो ख्वाब कुछ और ही होते हैं, है ना? रोशन, क्या देख रहे हो मुझे ऐसे? कुछ बताओ, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, है ना? लेकिन तुम तो जानती हो हमारा फैमिली बिजनेस है, जो कि मैं और डैड मिलके चलाते हैं। और यहाँ की और वहाँ की जिंदगी में फर्क जरूर है, लेकिन तुम्हें पता है फलक, रिश्ते निभाने वाले लोग हर जगह होते हैं, बस निभाने का फन आना चाहिए। इंटरेस्टिंग। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा अमेरिका में कोई अफेयर वगैरह तो नहीं है ना? सच बताना मुझे। अरे इजी इजी, क्या हो गया है? अरे नहीं नहीं, मेरा कहाँ अफेयर चलेगा। तुम्हें पता तो है वहाँ कैजुअली हाय लो जो सबसे होती है, बस वही है। वैसे भी तुम सब जानती तो हो मेरे बारे में। वैसे भी मैं तो तुम्हारी सारी दोस्तों को जानती हूँ, है ना? मुझे सब पता है। सही है। अब मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। ओके। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं लैला? तुम्हें आज मुझसे मिलना था रोशन। मैं ऑलरेडी फलक के साथ लंच पर हूं। तुमसे थोड़ी देर सब्र नहीं होता? नहीं होता सबर, ओके। और जब मैंने कहा था कि आज हमने मिलना है, तो तुम उसके साथ क्यों चले गए? देखो, फलक मेरी कजन है, और उससे बड़ी बात वो मेरी होने वाली बीवी है। So who am I to you? Oh come on, please don't start again. We have talked about this. तुम एक ही बात को कितनी बार रिपीट करोगी? उस वक्त तक रिपीट करती रहूंगी जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते। और हाँ, अगर तुम्हें मिलने का टाइम नहीं मिल रहा तो तुम मुझे अपनी लोकेशन पिन सेंड करो, मैं खुद तुम्हें विजिट कर लूंगी। देखो लैला, मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत मुश्किलात हैं, तुम मजीद क्यों बढ़ाना चाह रही हो? तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुमसे मिलता हूँ। ओके ओके। रोशन, सब ठीक है ना? वैसे मेहताब, मुझे बहुत नाराजगी है। ये किस किस्म की बातें हो रही हैं घर में? मेरी तो समझ से बाहर है। माजूर चाहती हूँ सलामत भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लो मेहताब, तुम ना समझो या फिर जानबूझ के नजरअंदाज कर रही हो? इस माहौल की तुम आदी तो नहीं हो गई हो? अरे भाई, भाई साहब और भाभी आपके भाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, अब किसी की जुबान तो नहीं कोई पकड़ सकता ना, हाथ पैर की बात हो तो फिर। लेकिन तुम्हें रोकना टोकना चाहिए मेहताब। जिसके दिल में जो आता है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। आपने बिल्कुल सही कहा जुबैदा। इंसान को कम से कम इतना शऊर होना चाहिए, उसके पता हो कि वो क्या बात कर रहा है और किसके सामने कर रहा है। भला ये कोई बात हुई? ये कोई लफ्ज़ है मनहूस?
ठीक है सलामत भाई, मैं माजरत चाहती हूँ उनकी तरफ से, मैं समझा दूंगी गुड्डू भाभी को भी और बिल्कीस भाभी को भी, ठीक है? आप जितना मर्जी सोचें, लेकिन एक बात याद रखें, अब मैं मोहतात हो गया हूँ, बहुत ज्यादा मोहतात हो गया हूँ बबलू और सितारा के रिश्ते के बारे में। इसमें मोहतात रहने वाली कौन सी बात है भाई साहब? हो जाता है, इत्तफाक है, उनके मुंह से निकल गया। मेरी बात सुने मेहताब, बात खत्म या शुरू होने का मसला नहीं है। बात यह है कि पहले मैं खुश था इस रिश्ते पर, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि हम सबको अब इस रिश्ते के बारे में बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। देखिए सलामत भाई, भाई साहब सही कह रहे हैं, मुझे भी अब सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर आप लोग जो मुनासिब समझें वही फैसला कर लीजिए, लेकिन प्लीज इस बात को जरूर मद्देनजर रखिएगा कि ये जो कुछ भी कहा है ये बिल्कीस भाभी ने और गुड्डो भाभी ने कहा है। निगो भाभी का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, और बबलू निगो भाभी का बेटा है। देख लीजिए, फिर जो भी मुनासिब फैसला हो वो बता दीजिएगा। ओए, क्या फैसला लिया तूने? किस बारे में? कल के वाकये से तेरे को ये तो पता होना चाहिए कि अम्मा ने बबलू के लिए तेरा रिश्ता मांगे। क्या फैसला है तेरा? कि निगत मुबानी ने जिन लोगों के सामने ये बात पेश की है ना कल, उन्हीं का हक बनता है मुझसे सवाल पूछने का। मैं किसी को भी जवाब देने ही हुए रहे। अबे ओ तुम मेरे को फुफ्फो ना समझियो, टोक टोक जवाब दूंगी। पता है आपकी इस खूबी से तो हम खूब वाकिफ हैं। देख जी के नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी, जहां हमको